हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। ठीक है जी, ये को टाइगर के नाम से हम इनसे बात करते हैं। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गालिब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त। अच्छा, क्या बात और करोगे? बच्चे ठीक ठाक हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी, बच्चे ठीक हैं जी हमारे। अच्छा, जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात अच्छा करोगे? गालिब भाई, बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि आपके बात करूं आपसे। हम्म। ये अच्छा, कोई क्या छोटे बात छोटे, करें? मेरा ख्याल है छोटे छोटे इशू हैं, तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, करें शेयर। तो ये जी जी गालिब भाई, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में कुछ बातें चलती आ रही हैं। अच्छा, क्या बातें चलती आ रही हैं? तो ये मेरा ख्याल है आप भी कहते हैं शायद, तो ये कुरान के बारे में भी आप बताते हैं, ये लोंडियों वगैरह के बारे में। तो ये इसी मौजू के मतलब आपसे बात करनी थी, क्योंकि ये जो कुरान का जो तर्जमा किया हुआ है ना इन लोगों ने, ये बिल्कुल ही गलत तरीके से किया हुआ है। तो तो ये इस तर्जमे कुरान के जो अल्फाज है ना अरेबिक के, क्योंकि मैं तो गल्फ में रहता हूँ, तो मुझे तो पता चल जाता है कि ये अरबी जो है ना, इसको क्या कहते हैं उर्दू में। तो ये इन जो मुल्ला लोग हैं ना, जो मौलवी हजरात हैं, जो इनके पीछे जैसे कह लें कि भैंस बंधी हुई है और सब उसको सलाम किए जा रहे हैं। तो ये कौन लोग सी किस चीज में लौंडी वाला गलत है जी, बताएं मुझे। ये आप कुरान में जो ना लौंडियों का जिक्र जिक्र है, उसमें आता है कि मेरा ख्याल है लौंडियों के बारे में कुछ कहा गया कि लौंडियों से जायज है करना, ये गलत काम जो है ना करना जायज है। अच्छा, तो आप क्यों समझते हैं कि नहीं है जायज, और आपके जी तर्जुमे के मुताबिक हाँ क्यों गलत है? जी गालिब भाई, ये कुरान में ये लिखा ही नहीं हुआ कि लौंडियों से करना जायज है। क्यों नहीं लिखा कुरान हुआ? अरेबिक में वो लिखा ही नहीं हुआ जो उर्दू में लिखा हुआ है नीचे तर्जमे में। अच्छा, तो अरबिक में क्या, आप दुबई में रहते हैं तो आपको अरबी आ गई है, कुरान वाली जी अरबी बोलते हैं अल्लाह। दुबई वाले, ये आपको जी किसने कहा? मैं तकरीबन 10 साल से इन्हीं बातों के ऊपर सोच रहा हूँ और सोचे जा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे यही पता चला है कि ये जो सब ने तर्जमे किए हैं ना, आप किसी भी मौलवी का, किसी भी मजहब का, आप इस्लाम के मुतल्लिक जितने भी लोग हैं ना मौलवी था जिन्होंने तर्जमा किया, आप उनको उठा के देखें, आपको एक ही मिलेगा। सिर्फ आपको एक ही तर्जमा मिलेगा जो सब ने उठा के उसको बस एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेरा ऐप जो है ना वो चल जाए, मेरा लोग कुरान खरीदना शुरू कर दें, मेरी बातें सुनना शुरू कर दें, और ये समझ लो कि ये कारोबार है गालिब भाई। जो बातें कर रहे हैं उनसे, जो उन आपके पास इस बात का कोई सबूत तो है नहीं है। जी कुरान भाई, अगर कुरान की आयत आप खोलेंगे ना, आप उधर से खोलें, तो कौन मैं सी आपको आयत? बताता हूँ। मैं अभी गालिब भाई अभी खोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये इन्होंने ना उल्लू बनाया हुआ, बंदर बनाया हुआ है मुसलमानों को, सब ने मिलके तर्जमा करके। अच्छा, तो फिर? तो ये लोग बने हुए हैं, अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर मैं कर दूं तो मुझे मार देंगे अरे कि यार, मार दो आप तो भाई अभी जिन्हें। आयत आयत करे जा रहे हो, कौन सी आयत है जिसकी आप बात कर रहे मैं हो? गालिब भाई मैं ढूंढ रहा हूँ, कुरान में ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको अभी बताता हूँ आपको। तो क्या है? अभी कौन सी अभी आयत है? अभी ये माजरत है, आप अगर आपका टाइम ज्यादा चला जाए तो मैं माजरत करता हूँ आपसे भाई। आप बिल्कुल जो बातें आप करते हैं ना वो ठीक करते हैं, क्योंकि आप तर्जमे की बेस पे बातें करते हैं और आप ठीक बातें करते हैं लोगों के लिए, आप बिल्कुल अच्छा सही जी, तो गाइड एक करते हैं काम लोगों करें, को। जरा मुझे ये इसका इसका मुझे बताएं जरा, तर्जमा बताएं जी इसका। जी। अल मोहसिनात मिनल निसा इल्ला मा अलमुफ्त। मलिकत। ठीक है, तो ये जी ये मलिकत कौन का कुरान मतलब की क्या कौन, होता है? ये कुरान की कौन सी आयत है गालिब भाई? आप तर्जमा करें ना यार, आपको तर्जमा आता है ना, आप जरा तर्जमा करके मुझे बताएं ना कि ये क्या है। ये आपको तर्जमा आता है ना, आप कह रहे हैं कि मौलवी गलत तर्जमा करते हैं, आप ठीक तर्जमा करते हैं, तो जरा ये तर्जमा मुझे करके बताएं। अल मोहसिनातु मिनल निसाई, ठीक है, इल्ला जी मा मलिकत ईमानिकुम। अब जरा इसका तर्जमा करके मुझे बताएं। हाँ जी। अच्छा गालिब भाई, अल मोहसिनात,
मोहसिन, मोहसिन उसको आपको पता है मोहसिन किसको कहते हैं? मुहसिनात का मतलब क्या भाई, बताएं ना जरा फिर। ये अल मोहसिनात जो होता है ना, जो मोहसिन होता है इंसान का, जैसे आप कह रहे हैं कि आप किसी को गाइड कर रहे हैं, आप समझा रहे हैं, वो आपका मोहसिन हो जाता है, जो आपको कोई अच्छी अच्छी तरकीब दे, अच्छी बात समझाए। आप नहीं 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 नहीं, मोहसिन जो है भाई, ये आपको ये नहीं पता लग रहा है, इधर मोहसिन जो है मीम है, सीन वाला नहीं है मोहसिन, वो सीन वाला मोहसिन होता है, ये स्वाद वाला मोहसिन है भाई। जी, ये ठीक है। ये जो है ना, इसको आप, एक होता है मोहसिन, एक होता है मोहसनात, यानी कि कम और उससे ज्यादा, और मेरे एक चांद, और एक से ये वो ज्यादा। मोहसिन ही नहीं है जो मोहसिन आप समझ रहे हो, वो मोहसिन सीन से होता है जिसने आप पे एहसान किया होता है। मोहसिनात का मतलब है जिनसे आपने शादी की है, मिनल निसा, औरतों में से, इल्ला उनके अलावा। ठीक है, जी, सही है। हाँ, इल्ला माँ मलिकत, माँ का मतलब होता है जो, मलिकत जो तुम्हारी मलकियत में है। अब मुझे बताएं, जी, औरतें मलकियत में जो होंगी वो क्या होंगी? जी, औरतें जो मलकियत में है ना, जिनके साथ निकाह हो चुका है, मलकियत वही होती है, उसके यानी अलावा कोई मलकियत, मलकियत यानी नहीं जो है। जब आप औरत से निकाह करते हैं तो वो आपकी मलकियत बन जाती है, आप ये कह रहे हैं? जी, ये आप इस रसूल बात को अल्लाह ने लें कि कभी कहा एक, क्यों नहीं है कि जिस औरत से तुम निकाह करते हो वो तुम्हारी मलकियत बन जाती है? किसने नहीं कहा? रसूल अल्लाह ने। ये आप हदीस को एक साइड पे कर दें। मैं हदीस को साइड पे ही रखा है मेरे भाई, मैं आपसे जी, ये पूछ रहा हूं, माँ मलिकत जो है वो क्यों कह रहा है कुरान? जी, माँ मलिकत जो वो इसीलिए तुम्हारी कह रहा है कि, मलकियत में है, औरतें, मुझे बताएं कि कुरान ये क्यों कह रहा है कि औरतें तुम्हारी मलकियत में हैं? और जी, मलकियत वाली मलकियत, औरत कौन होती है फिर? मलकियत वाली औरत ये, कौन होती है? जी, गालिब भाई, जैसे आप एक गाड़ी खरीदते हैं ना, गाड़ी, तो वो गाड़ी आपकी मलकियत होती है, आप मालिक होते हैं उसके। इसीलिए जो रूल के हिसाब से जो निकाह हो जाता है ना, तो वो औरत जो होती है ना, वो इंसान की, आप मेरी बीवी ला लें, किसी की बीवी ला लें, जो उसकी बीवी है वो उसकी मलकियत है। अब मलकियत का मतलब ये नहीं है कि उसको जैसे चाहे वो गाइड करे, उसने जैसे छोड़ चाहे दिया उसकी यार, मर्जी हो, ये ये तो नहीं है। आपने अपने पास, ओ नहीं यार, नहीं नहीं, ये आपने अपने पास ही छोड़ दिया है। मलकियत जो होती है वो लौंडी ही होती है, और तमाम नहीं, 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 मुतरजमीन, नहीं नहीं गालिब भाई, नहीं नहीं, मलकियत पहले को आप और लौंडी नहीं, नहीं कह एक मिनट, सकते। ओ भाई एक मिनट, मेरी बात तो सुन ले, नहीं नहीं नहीं, नहीं करना। ठीक है, मेरी बात सुनो जी, मेरे भाई, हाँ सिंपल जी, सी बात है। पहली तो बात यह है जी, कि दुबई वाले अरब जो है ना, वो फुशा जी, जी, अरबिक, जो कि कुरान की अरबिक है, वो पढ़ते नहीं है, क्लासिकल अरबिक वो बोलते नहीं है। जी, ठीक है। जी, और जी, दुबई वाले अरबों को भी कुरान की उतनी समझ आती है जितनी आपको आती है, शायद आपसे थोड़ी सी ज्यादा आ जाती हो। उन्हें रिजाल का जी, मतलब पता होगा, निसा का मतलब पता होगा, रिजाल मर्द होता है, निसा औरत होती है। ठीक है। जी, 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 असल में अरबी कुरान वाली जो है ना, अरबों को भी समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि ये क्लासिकल अरबी का, जैसे कि आज से 300 साल पहले वाली अंग्रेजी जो है वो आपको और मुझे समझ नहीं आएगी, कोई लिख के दे भी दे तो जी, हमें जी, समझने में बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, इसी जी, तरह है। तो आप कह रहे हो कि आप क्योंकि अरबी में, आप क्योंकि रहते हो दुबई में, तो इसलिए आपको अरबी समझ आती है कुरान की, नहीं, ये आपको नहीं आती समझ, आप झूठ बोल रहे हो हमारे साथ, आई एम सॉरी टू से। ठीक है। जी, दूसरी जी, बात है कि एक बात है, आपने भी मिसाल दी कि कार को बेच सकते हैं। ठीक है, कार आपने खरीदी, नहीं, कार आपकी हो गई, फिर कार को आप बेच भी सकते हैं, तो बीवी को बेच सकते नहीं, हैं आप? नहीं, 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 बेचने की बात नहीं गाला भाई, नहीं, जो चीज आपकी बेचने की, मलकियत होती है वो आप बेच सकते हैं ना यार, मुझे बताएं, फिर बीवी को बेच सकते हो? हाँ, हाँ, अच्छा, ये बात सुने कि जो आपके मालिक हो ना, जिस नहीं नहीं, चीज आप के आप, क्वेश्चन डॉज कर रहे हो ना यार, इसका बात जवाब हाँ या ना में दे दो कि आप अपनी बीवी को बेच सकते हैं या नहीं। नहीं, बीवी को बेच नहीं सकते गाला भाई, जो बात है ना वो करने दे अच्छा, आप तो इसका मुझे, मतलब है कि बुराई फिर नहीं यहाँ पे लगानी। बीवी की बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ पे लौंडी की बात हो रही है, क्योंकि लौंडी को बेच सकते हैं। नहीं, बेचने की गाला भाई, जो मैं बात कर रहा हूँ आप वो सुन लें, मेहरबानी, भाईजान, प्यारे भाई, यार आवाज नहीं आ रही भाई आपको? मैंने कहा प्यारे भाई, मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज का बंदा मालिक होता है ना, आप उसमें, अब कार है तो उसको हम सेल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी अच्छी नहीं है तो आप उसको तलाक भी दे सकते हैं। तो बेच तो नहीं सकते ना? नहीं, नहीं, बेचने का बेच तो सकते ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। बेच आप नहीं सकते तो फिर वो मलकियत तो ना हुई ना? नहीं, ये देखिए, ये जो मलकियत है ना, ये बीवी के लिहाज से है कि आप उसके मालिक हैं। और नहीं, ये तो आप अपनी तफसीर कर रहे हो ना, ये तो आप तवीलें जी, पेश कर रहे हो जी, मेरे भाई। जी, जी, गालब भाई, आप बिल्कुल सही समझे हैं, बिल्कुल सही समझे हैं। आप तवीलें आप पेश कर रहे हो मेरे भाई, आपको कुरान का मतलब वो नहीं है जो आप तवीलें पेश कर रहे हो। मलिकत का मतलब है वो औरत जो आपकी मलकियत में है, मलकियत वो होती है जिसे आप बेच सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। जी, हाँ, तो ये अब औरत को गाड़ी तो है नहीं, सही है ना? हाँ, तो लौंडी तो है ना? अब लोंडी को तो जिक्र ही नहीं है गालब भाई। नहीं, तो लौंडी का जिक्र नहीं है तो ये मलिकत क्या है?
ये वही तो बात है कि जो औरतों के जिनके अब मालिक हैं वो औरतें अच्छा जिनसे तो आपने मेरे शादी चांद की है। फिर जरा दोबारा से बात सुनो गौर से। जी ठीक है, पहली बात है, इधर इधर दो इन इन पहले 4-6 लफ्जों में ना दो किस्म की औरतों की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा। पहली औरत मोहसिनात, जिनसे तुमने हाँ निकाह किया है, मिनल निसा, जी उन औरतों जी औरतों में से उनसे जिनसे तुमने निकाह किया है, एक्सेप्ट, जी। इल्ला यहां पे आया है, एक्सेप्ट इल्ला के नहीं। उनके अलावा जो तुम्हारी मलकियत में है। जी पहली औरतें वो जिनसे तुमने निकाह किया है, और दूसरी वो जो तुम्हारी मलकियत में है। इसका मतलब है कि निकाह और मलकियत वाली एक नहीं है। यही तो बात है गालिब भाई। आप तर्जमा किसी का भी खोल लो, आप खोलें, मैं गारंटी देता हूँ, आप किसी भी का भी तर्जमा खोलें आपको यही तर्जमा यार मिलेगा जो आप आप कर रहे हैं, जो तो आप हाँ कर ना, रहे हैं जब ना। सबका वो मिलेगा तो भाई आप बड़े मौलवी हो। जी गालिब भाई हम बहुत बड़े मौलवी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नहीं यार, आप ऐसे ही बोंगे बोंगे मार रहे हो यार। नहीं नहीं गालिब भाई, आपको जो सही बातें हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा शायद जो आपको पता ही नहीं है यार, आपको अरबी का अलिफ बे नहीं पता। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, अल मोहसिनात मिनल निसा, वो औरतों में से वो जिनसे तुमने निकाह किया है, इल्ला, उनके अलावा, माँ इल्ला। मलिकत, जो तुम्हारी मलकियत में है। ठीक जी है, तो मेरे चांद, यहाँ पे दो किस्म की औरतों की बात हो रही है जो आपको समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, तो अब ये लौंडों का आप मुझे बताएं, आपको मैंने पहले ऑफर दी थी कि इसका सही तर्जमा करके दो, तो वो आपसे हो नहीं रहा। तो आप करें अभी सही तर्जमा इस आयत का। आपको मैंने कहा है, आपसे हो ही नहीं रहा। चले आप एक मिनट आपको दे तर्जमे आपको। का अलिफ बे नहीं पता, और आप कह रहे हो कि आप बहुत बड़े मौलवी हो। जी अब गालिब साहब मौलवी नहीं है, लेकिन तो इनके ऊपर यार मेरे तरकीब चांद, जो फिर है वो इसका बड़ी तर्जमा जरूरी है। कर देना मेरे भाई, आप इसका तर्जमा कर दो ना इस आयत का। आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, जरा करें ना इसका तर्जमा। सही तर्जमा जी करके बताएं ना, क्योंकि जो लिखा है वो तो गलत है, जो सही है वो आप करके बताएं। चलिए आपको बताते हैं इंशाल्लाह। हम्म, बताएं। अभी बता देते हैं, बस थोड़ा सा टाइम दे दें, इंशाल्लाह आपको भाई मिल थोड़ा जाएगा। सा टाइम क्या दे दें यार, आपको अगर तर्जमा करना आता है तो आपको टाइम की क्या जरूरत है। मैं आपके सामने फर नहीं आयत पढ़ी जा रहा, और आपको बताई नहीं जा रहा जी कि इस वर्ड का ये मतलब है, इसका नहीं। मैं पूरी जी आयत का तर्जमा अभी आपको बगैर देखे करके दे देता हूँ, अभी करके देता हूँ। चले आप तब तक आप तर्जमा आप भी करें। नहीं, मैं एक मिनट, आप जरा पहले करके तो देना। आप कुरान के एक्सपर्ट है, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो मुतरजमीन के तर्जमे को मान रहा हूँ। हाँ ये हालांकि मैं आप खुद ना कर माने सकता हूँ, मैं फिर उनके भी। जी जी, आप उनके तर्जमे को ना माने, नहीं मेरे इसी वजह चांद, से वो आपको काम पता ही खराब में नहीं है पड़े। कुछ भी यार, आप ऐसे ही छोड़ रहे हो लंबी लंबी। आप ये बस ऐसे ही समझ रहे हो जी अपने आप को बड़ी चीज, आपको पता कुछ भी नहीं है। जी प्यारे भाई, आप उनके तर्जमों को जी मेरे पढ़ेंगे ना प्यारे तो ऐसा भाई, ही होगा। आपको नहीं पता ना यार, मेरे भाई झूठ ना बोलो ना, आपको नहीं पता ना, आपको तर्जमा नहीं करना आता कुरान का। आप टाइम मांग रहे हो, तर्जमा जी जी करने आपकी सामने कुरान की आयत है, आपको टाइम की क्या जरूरत है, करो अभी तर्जमा। आपका आपका कर देते हैं, रुकें जरा। ये अभी आपको शुरू फिर करें सही ना, आप शुरू करें। यही जब आपको सही पता चले। यार आपको कुछ नहीं पता यार भाई, ऐसे ही कर रहे हो। ठीक है, कहाँ आपको कुछ भी नहीं पता, ये अब ड्रॉप हो गया खुद ही, अब चला गया। क्योंकि जब जब इसको पकड़ा है ना इस बात पे कि तर्जमा करके दिखाओ, आके बस इन लोगों को अलिफ बे भी पता नहीं होती और आके करने लगते हैं। यार मैं इस कुरान का तर्जमा जो है ना 90% खुद कर सकता हूँ, विदाउट एनी एड, खुद कर सकता हूँ। ठीक है, मैं मतलब ऐसे नहीं हूं कि बिल्कुल मौलवियों की तरह मुंह उठाया, तुम लोगों की तरह, मोमिनों की तरह के कभी करके को कभी समझने की कोशिश नहीं की। मेरी उर्दू इतनी अच्छी है ना, ठीक है, कि कुरान का मुझे वैसे ही पता होता कि ये इसका अल्टरनेटिव उर्दू वर्ड है। और जो अरबी कभी जिंदगी में पढ़ी थी ना, वो भी मुझे आज तक याद है। और कुरान को मैंने एक बार इस तरह से पढ़ा है तर्जमे के साथ, और तर्जमा वो नहीं कि मौलवी ने लिखा है लाइन बाय लाइन उस तरह, नहीं, वर्ड बाय वर्ड खुद तर्जमा देख के मैंने पढ़ा हुआ है कुरान एक बार। और मेरी याददाश्त इतनी अच्छी है कि मुझे चीजें याद रहती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आके फेंकने लग जाते हैं, और जब एंड पे कॉर्नर करो इनको तो फिर भाग जाते हैं। तो यही हाल है यार आप लोगों का। आप लोगों को भाई मेरे कोई पता नहीं है, कुरान यहाँ पे लौंडी की ही बात कर रहा है, मगर आप लोगों की क्योंकि जिद है तो आप मानोगे नहीं कि कुरान लौंडी की बात कर रहा है, कुरान लौंडी की ही बात कर रहा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।